हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी सप्लीमेंट्री बाल राम कथा। टॉपिक है अवधपुरी में राम। पेज नंबर 3 तक हम पढ़ के आपको बता चुके हैं। आज हम पेज नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। चारों राजकुमार अब बड़े हो रहे थे और उनके विवाह के चर्चे नगर में होने लगे थे। और राजा दशरथ अपने बच्चों के लिए सुयोग्य वधुएं चाहते थे और वे परिजनों से, पुरोहितों से चर्चा करने लगे थे। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। राजमहल में ये सब चर्चाएं चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। तब राजमहल में एक द्वारपाल आता है और राजा दशरथ से विश्वामित्र के आने की सूचना देता है। जब वे सूचना पाते हैं राजा दशरथ, तो तुरंत अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं और द्वार की ओर आगे जाते हैं महर्षि विश्वामित्र के स्वागत के लिए, और उन्हें लाते हैं दरबार में और उनको ऊंचा आसन देते हैं बैठने के लिए। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। विश्वामित्र भी राजा ही थे और वो बहुत बड़े बलशाली राजा थे। अपना राजपाट छोड़कर वे संन्यास ग्रहण कर लिए थे और वे जंगल में चले गए थे, आश्रम बना के वहाँ पे तपस्या करने। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। राजा दशरथ महर्षि का स्वागत सत्कार करने के बाद महर्षि से पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो महर्षि कहते हैं कि मैं जो आपसे मांगूंगा वो आपके लिए देना बहुत ही कठिन होगा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि। राजा दशरथ कहते हैं कि आप आज्ञा तो दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा और मैं बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा कि 2 राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, तो और उन राक्षसों को केवल राम ही हैं, ऐसे हैं व्यक्ति हैं जो उन्हें मार सकते हैं। तो उन्हें ज्येष्ठ पुत्र राम को वे राजा दशरथ से मांगते हैं। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। जब राजा दशरथ राम की बात सुने तो उनके सर पे जैसे बिजली गिर गई और वे अचकचा गए, मतलब परेशान हो गए। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि कभी मुनि उनसे ज्येष्ठ पुत्र की मांग कर बैठेंगे। और वे ज्येष्ठ पुत्र राम उनके बहुत प्रिय थे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि मैं राम को हमेशा के लिए नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। महाराज दशरथ जब वे सुनते हैं तो पुत्र वियोग की आशंका से वे बार बार बेहोश हो जा रहे हैं।
महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था और दरबार में सारे लोग एक सशंकित डर से डर रहे थे कि कुछ अनुचित न हो जाए और मुनि वशिष्ठ महाराज दशरथ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। थोड़ी देर में राजा दशरथ को होश आता है और उठते हैं और हाथ जोड़ते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे महामुनि, अभी मेरा राम 16 वर्ष का ही भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। और वे उनसे कहते हैं कि आप मेरी सेना ले लीजिए, मैं आपके साथ चल सकता हूं। लेकिन अपने राम को वे नहीं जाने देना चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। महर्षि विश्वामित्र को क्रोध आ रहा था, लेकिन वे अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि यज्ञ का नियम था कि अगर वो क्रोध कर देंगे तो उनका यज्ञ खंडित हो जाएगा और उनका अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राजा दशरथ कहते हैं, महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहें मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। राजा दशरथ राम को मना करते हैं कि मैं राम को नहीं दे सकता, आप उसके बदले आप कुछ और भी मांग लीजिए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। महर्षि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह वर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। महर्षि क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राजन, आप रघुकुल के रीति तोड़ रहे हैं। आप अपने वचन देकर अपने वचन से पीछे हट रहे हैं, जो कुल का विनाश कर सकता है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। वे कहते हैं कि मैं चाहता तो मैं खुद राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैं संन्यास ले लिया हूँ, और अगर आप राम को नहीं देंगे तो मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताते हैं। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। वे उनको याद दिलाते हैं कि आप अपना वचन पूरा करिए, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण दे आपके पूर्वजों ने देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। वे कहते हैं कि आपके पूर्वज अपने प्राण देकर भी अपने वचन का पालन किया है। आप राम की चिंता न करें। और वे कहते हैं कि राम, इसकी शक्ति के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि आप राम की चिंता मत करिए। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब महर्षि उनके साथ हैं तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। उनका मन अभी भी दुखी था। वे पुत्र विछोह के दुख से बहुत दुखी थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। गुरु वशिष्ठ उनसे बताते हैं कि महर्षि विश्वामित्र बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक। वे कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र बहुत सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, गुरु विद्याओं के जानकार हैं, और कुछ सोचकर ही वो यहाँ आए हैं, और राम उनसे अनेक नई विधाएं सीख सकेंगे। वे कहते हैं कि राम अगर उनके साथ रहेंगे तो उनसे अनेक तरह की विद्याएं सीख सकते हैं। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें।
गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि राम को उनके साथ जाने दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। वे वशिष्ठ की बात स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। वे उनसे आग्रह करते हैं कि राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। महर्षि इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, मान जाते हैं। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। राम और लक्ष्मण को तुरंत दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। और जब इस बात की सूचना दोनों भाइयों को दी गई तो वे सिर झुकाकर इस बात को स्वीकार करते हैं आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वसित वचन हुआ। वे इस बात की सूचना माता कौशल्या को दी जाती है कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं विश्वामित्र के साथ, और गंभीर माहौल में स्वसित वचन हुआ। मतलब स्वसित मतलब कि किसी भी पूजा के कार्य का शुरुआत करने के लिए जो मंत्रोच्चारण होता है उसे स्वसित वचन होता है, कहा जाता है। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया, और वे उनके शंख ध्वनि बजी, नगाड़े बजे, और महाराज दशरथ उन दोनों पुत्रों को महर्षि को दे देते हैं। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। विश्वामित्र के साथ दोनों भाई चलते हैं, और बीहड़ मतलब घना जंगल में आगे आगे विश्वामित्र और उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। आपकी क्लास ओवर होती है। इस पाठ को अच्छे से आप पढ़ के समझिएगा। थैंक यू।